हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में सर्वनाम। सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और इस सर्वनाम में 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक और चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जिसमें बात करने वाला अपने बारे में और जिससे बात कर रहा है उसके बारे में और जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण है, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि उसे लेकर आना। यहाँ आया है मैंने खुद और तुमसे जिससे बात कर रहा है और उसे जिसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ तीनों की चर्चा आ गई है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है जहाँ चाहे नज़दीक हो या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें सर्वनाम का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, दूध में कुछ गिरा है। ये कुछ जो है ये अनिश्चय है, यह निश्चित नहीं है क्या गिरा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक में है संज्ञा या सर्वनाम अगले संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध रिश्ता बताता है, सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जहाँ प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जहाँ प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण है, तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, ये है प्रश्नवाचक। अगला है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम जहाँ स्वयं के बारे में बात किया जाए, स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण है, मैं खुद ही चला जाऊँगा या मैं खुद ही चली जाऊँगी इत्यादि। आज हमने जाना सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उसके उदाहरण। कल हम दूसरा टॉपिक हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।